नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, हम लोग महान रघुवंश की कीर्ति गाथा गा रहे हैं। सबसे पहले हमने महाराज दिलीप के द्वारा गुरुदेव वशिष्ठ की नंदिनी गौ की सेवा और उसके फलस्वरूप उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ पुत्र रत्न की प्राप्ति की कथा की चर्चा की। महाराज दिलीप के सुशासन, सुव्यवस्था और सदाचार की, धर्मनिष्ठा और पुरुषार्थ की चर्चा की। उसके बाद हमने महाराज रघु के गौरवशाली कार्यों का प्रसंग विमर्श किया। इसके बाद हमने बताया था कि महाराज रघु को कौत्स ब्राह्मण के आशीर्वाद से एक अत्यंत श्रेष्ठ संतान हुई जिसका नाम अज रखा उन्होंने। और अज राजकुमार जब थे तो उनको वेदों शास्त्रों सबका पाठन कराया गया, शिक्षा दी गई, ज्ञान दिया गया और इसके बाद वो बहुत ही वीर और ज्ञान संपन्न तेजस्वी राजकुमार के रूप में निकले। मार्ग में उनको जो एक गंधर्व मिले, वो गंधर्व जो हैं हाथी बनकर उनकी ओर दौड़ा और उन्हें पता था कि राजाओं को कभी भी जंगली हाथियों का वध नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जंगल के लिए शोभा हैं और उनकी संख्या अपने राज्य में अधिक से अधिक होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने केवल बाण के द्वारा उसको रोक दिया, मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तब वो हाथी गंधर्व रूप में प्रकट हुआ और उसने बताया कि मैं प्रियंबद नामक गंधर्व हूँ और मुझसे एक चूक हो गई थी जिसके कारण मुझे श्राप मिला था। और अब मुझे उस समय ही जब मैंने विनती की ऋषि से तो उन्होंने बताया था कि तुम बाद में मतंग ऋषि से मैंने ज्यादा छेड़छाड़ की थी तो उन्होंने श्राप दिया और फिर कहा था कि जब रघुवंशी राजकुमार आ जाएंगे और वो तुमको रोकेंगे तभी तुम अपने मूल रूप में फिर से आओगे। तो आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और इसलिए मैं गंधर्व रूप में फिर से हो गया हूँ। और उन्होंने उनको एक अस्त्र भी दिया, अस्त्र का मंत्र दिया और अस्त्र दिया। पहले मंत्र चालित अस्त्र बहुत होते थे उस समय, त्रेता युग की ये सब बात है ना? तो उन्होंने कहा कि इस अस्त्र का प्रयोग करने वाले को शत्रु की हिंसा नहीं करनी पड़ती तो भी विजय मिल जाती है। ऐसा एक सम्मोहन अस्त्र प्रियंबद ने राजकुमार अज को प्रदान किया। राजकुमार अज ने नर्मदा नदी के तट पर जब वो जा रहे थे विदर्भ की ओर, तब ये घटना घटी थी। तो नर्मदा नदी के पवित्र जल से आचमन किया और नदी की ओर मुंह करके अस्त्र का मंत्र ग्रहण किया। इस प्रकार दैववशात ही उनको यह मैत्री और यह अस्त्र दोनों प्राप्त हो गए थे। इसके आगे वो विदर्भ देश के राजा के यहाँ पहुंचे। विदर्भ देश के महाराज उनके आने से बहुत प्रसन्न हुए और महाराज भोज थे उस समय विदर्भ के स्वामी। उन्होंने उनका अतिथि सत्कार किया, उनके साथ जो सेना आई थी उसको सुंदर स्थान दिया, सुंदर। और महाराज भोज ने अपनी कन्या के इंदुमती, उनकी एक विश्व विख्यात उस समय सौंदर्य की दृष्टि से, शील की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से विश्व विख्यात राजकुमारी इंदुमती थी। इंदुमती इतिहास प्रसिद्ध राजकुमारी हैं, उनके जैसी राजकुमारी आज तक कोई नहीं हुई। उनके स्वयंवर का आयोजन हुआ था, उसमें वो पहुंचे।
अब उसमें बहुत सुंदर वर्णन है कि सुबह है, आज जगे तो कैसा दृश्य देखा, जगाते किस तरह हैं, वो भी बहुत सुंदर श्लोक है। एकाध श्लोक कहते हैं, कालिदास का है। रात्रिर्गता मतिमतां वरमुंच शय्याम धात्रादिदैव नंदूर जगतो विभक्ता तामेकतस्तौ विभर्ति गुरु निद्रस्तस्या भवानपर दुर्योपदावलंबी। रात्रिर्गता मतिमताम, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, रात बीत गई। मुंच शय्याम, शैया छोड़िए। ब्रह्मा ने जगत की धुरी को दो भागों में बांटा है, जिसमें से एक को आपके पिता ने नींद का त्याग करके उठाया है और दूसरे भाग को उठाने वाले आप स्वयं हैं। तो आज जो हैं वो उठे और उन्होंने देखा कि किस तरह से सुंदर दृश्य है विदर्भ का। पवन वृक्षों की डंठलों से शिथिल फूलों का हरण करते हुए सूर्य की किरणों से खिलाए गए कमलों से संपर्क करके मानो दूसरे का गुण लेकर स्वाभाविक सुगंध को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो रहा है। मतलब कितने सुंदर कथनों के द्वारा जगाया गया, ये बता रहे हैं। वृंताक्षलथम भरति पुष्प मनोकहानाम संसृज्यते रसजैर अरुणाम शुभिन्नयि स्वाभाविकं परगुणेन विभात वायुः सौरम्य में सुरेवते मुख मारुतस्य ताम्रोदरेषु पतितं तरुपल्लवेषु नितर्धोहार गुलिका विशदं हिमांतः आवति लब्ध पर भागतया धरोष्ठे लीलास्मितं सददान दानर्चिरिवात्वदीयम्। लाल रंग के भीतरी भाग वाले वृक्ष के पल्लवों पर गिरे हुए ओस के कण जो धुले हुए हार के मनकों के समान बड़े बड़े हैं। ये कालिदास की बहुत दिव्य उपमाएं हैं। अपनी बड़ी शोभा के कारण आपके आधार और होंठ पर पड़ी हुई दांतों की चमक वाली सहज मुस्कान के समान शोभित हो रहे हैं। यानी उनकी भी प्रशंसा है और दृश्य की भी प्रशंसा कितनी सुंदर भाषा में है। खैर अंत में अथ विधिमवास अथ विधिमवाप्य में दिख नहीं रहा। अथ विधिम अवसाम्य शास्त्र घंटम दिवस मुखोचित मंचिताक्षिक पक्ष्म कुशल विरचिता अनुकूल वेश क्षितिप समाजम आगत स्वयं वरस्थम। उठने के बाद अपनी सुडोल बरौनियों वाले राजकुमार ने शास्त्रों के अनुसार प्रातःकाल के नित्य कर्म किए और फिर सुंदर वेश धारण कर स्वयंवर में उपस्थित राजाओं के समाज में जा पहुंचे। इंदुमती का जहां स्वयंवर हो रहा है वहां वो पहुंच गए। तो क्या देखा वहां? सतत्व मंचेषु मनोज्ञवेशान सिंहासनस्थान उपचारवत्सु वैमानिकानां मरुताम पश्चात आकृष्ट लीला नरलोकपालान। आज ने वहां सुसज्जित मंचों पर रखे हुए सिंहासनों पर सुंदर वेश में बैठे हुए उन राजाओं को देखा जिन्होंने अपनी शोभा में विमानों पर बैठे हुए देवताओं को आकृष्ट कर लिया। रतेर्गृहीता अन्नयेन कामं प्रत्यर्पिता स्वांग मिवेश्वरेण काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणां मनो बभूवेन्दुमती निराशम। रथ की प्रार्थना स्वीकार करके शिवजी ने जिसे अपना शरीर वापस दे दिया हो, ऐसे कामदेव के समान काकुत्स्थ अज को देखने वाले राजाओं ने अपने मन में कुछ निराशा का अनुभव किया कि कितने सुंदर राजकुमार हैं, लगता है कि इंदुमती इनका ही वर्ण करे। राजकुमार आज विदर्भराज भोज के द्वारा दिखाई गई सुंदर सीढ़ियों के रास्ते से उसी प्रकार चढ़कर उसी प्रकार पहुंचे जैसे वन के पशुओं के राजा सिंह का शिशु चट्टानों की श्रृंखला को पार करके ऊंचे पर्वत के शिखर पर पहुंचता है। उपमा देखिए आज की
क्या सुंदर है, क्योंकि वो नायक हैं तो उनकी हर क्रिया का कैसा गौरवशाली वर्णन। वैदर्भ निर्दिष्टमसौ कुमारः तृप्तेन सोपान पथेन मंचम शिला शिला विभंगैर्मृराज मृराजिषावस तुंगम नगो संगमिवारुरोह। फिर देखिए लक्ष्मी वाला कितना सुंदर वर्णन है। तासुश्रिया राज परंपरासु प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्ष्य सहस्रधात्मा व्यरुचद विभक्त पयो मुचाम पंक्ति पंक्तिषु विद्युतेव। लक्ष्मी ने उन राजाओं की पंक्ति में विशेष प्रभाव उत्पन्न होने के कारण कठिनाई से दिखाई देने वाले अपने स्वरूप को उसी प्रकार प्रकट किया जैसे मेघों की पंक्तियों में हजार खंडों में बिखरी हुई बिजली अपना रूप दिखाती है। अब मुख्य बात है कि जब सैकड़ों आंखों का लक्ष्य बन चुकी कन्या के रूप में उपस्थित ब्रह्मा की वह विशेष रचना इंदुमती वहां आई, उस समय का वर्णन कितना सुंदर है। पुरोपकंठो पवनाश्रयाणाम कलापिनामुद्धत नृत्य हेतु प्रज्मात शंखे परितो दिगंतां सूर्य स्वने मूर्छति मंगलार्थे। राजवंशों का ज्ञान रखने वाले बंदी जनों के द्वारा सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की स्तुति गाई गाई गई और उसके बाद अगर के सार से बनी हुई धूप फैल गई और पताकाएं फहरा उठी। नगर के समीप के उपवनों में रहने वाले मोर मस्त होकर नाचने लगे, शंख बज उठे और मंगल के लिए बजाई गई तुरही के शब्द से सभी दिशाओं के शोर व्याप्त हो गए। तब विवाह के वेश में सुसज्जित और परिचारिकाओं से सुशोभित कन्या इंदुमती ने कहारों द्वारा उठाकर लाई गई पालकी में बैठकर मंच के मध्य में बने हुए राजमार्ग में प्रवेश किया। सैकड़ों आंखों का लक्ष्य बनी कन्या के रूप में उपस्थित ब्रह्मा की उस विशेष रचना पर राजा लोग मुग्ध हो गए, मानो कि वे अपने शरीर की सुदबुद्धि खो बैठे। अब इसके बाद बहुत ही सुंदर वर्णन है सब राजाओं का, लेकिन मुख्य बात यह है कि इसके अनंतर सुनंदा नाम की द्वारपालिका ने जो राजाओं के वृत्त और वंश को सुन चुकी थी, यानी ऐसी ऐसी वहां द्वारपालिका रहती हैं जो उन सब राजाओं के विषय में पूरी जानकारी रखती हैं और बोलने में निपुण होती हैं, और जो प्रवीण थी बोलने में, वह राजकुमारी सबसे पहले मगध के राजा के पास गई। ततो नृपाणाम श्रुत वृत्त वंशा पुंबत प्रगल्भा प्रतिहार रक्षी। पुंबत प्रगल्भा पुरुष के समान प्रगल्भ, अर्थात जरा वैसे सामान्यतः तो स्त्रियां लजाती हैं और फिर मनोहर वाणी में बोलती हैं, लेकिन चूंकि उसको घोष अच्छे से बताना था तो पुंबत प्रगल्भा पुरुष के समान प्रगल्भ वह सुनंदा जो है। ततो नृपाणाम शुद्ध वृत्त वंशा पुंबत प्रगल्भा प्रतिहार रक्षी प्राग सन्निकर्षम मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीम अवदत् सुनंदा। सुनंदा नाम की वह द्वारपालिका जो है, जो राजाओं के वृत्त और वंश को जानती थी, वह और जो बोलने में बहुत प्रवीण थी, पुरुषोचित प्रावीण्य था जिसमें, वह सबसे पहले मगध राजा के पास गई और क्या कहा, राजकुमारी से बोली, असौ शरण्य शरणोन्मुखानाम अगाधवत अगाधवत्वो सत्वो मगध प्रतिष्ठा राजा प्रजारंजन लब्ध वर्ण परंतपो नाम यथार्थ नाम। राजकुमारी, ये परंतप इनका नाम है और इनका नाम जैसा है वैसा ही इनका चरित्र है, बहुत ही श्रेष्ठ है, प्रजा को प्रसन्न रखने में कुशल हैं, इनका स्वभाव गंभीर है और इनका देश मगध है। ये शरण, इनके शरण में आए लोगों को सदा शरण देते हैं। असौ शरण्य शरणोन्मुखा नाम, जो शरणोन्मुख हो उनको शरण्य देते हैं, मगध के हैं। फिर उन्होंने क्या कहा,
कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वती माहुरनेन भूमिं नक्षत्रतारा ग्रह संकलापी ज्योतिष्मती चंद्रमसैव रात्रि। अन्य राजा चाहे कितने भी क्यों न हो, हजारों क्यों न हो, पर पृथ्वी इनसे ही राजावादी कहलाती है, मतलब उनकी महिमा बता रही मगध नरेश। नक्षत्र तारा और ग्रहों से भरी हुई रात भी चंद्रमा के कारण ही ज्योतिषमती कहलाती है। जिस प्रकार रात्रि में चंद्रमा सबसे उज्जवल होता है, इसी प्रकार राजाओं में मगध नरेश अति उज्जवल है। इन परंतप ने निरंतर यज्ञ करके इंद्र का आवाहन किया है और इस प्रकार सती के मतलब उनका महत्व बताया उपमा से। यदि आप चाहती हैं कि वरण करने योग्य इन राजा से आपका पानी ग्रहण हो, तो आप अपने प्रवेश के समय महलों की खिड़कियों पर बैठी हुई पाटलिपुत्र की स्त्रियों के लिए नेत्रोत्सव की व्यवस्था कीजिए। कैसी सुंदर बात है। अगर आप इनका वर्णन करेंगी तो पाटलिपुत्र में जब आप प्रवेश करेंगी इनके साथ, तो वहां खिड़कियों पर बैठी हुई सुंदर स्त्रियां आपको देखकर अपने नेत्र का को धन्य करेंगी, नेत्रोत्सव होगा उनका। प्रत्येक वर्णन देखिए कितना सुंदर। अनेन चेदिच्छसि गृह्यमाणं पाणिं वरेण्येन कुरु प्रवेशे प्रासाद वातायन संस्थितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुरांगनानाम्। तो एवं तथोक्ते एवं तयोक्ते तमवेक्ष किंचिद विशंसि दूर्वांगमचूकमाला एवं तयोक्ते तमवेक्ष किंचिद विशंसि दूर्वांगमधूकमाला ऋजु प्रणाम क्रियैव तन्वी प्रत्यादिदेशैनं भाषमाणा। सुनंदा द्वारा यह परिचय देने पर वह जो छरहरी राजकुमारी इंदुमती थी, उन्होंने राजा परंतप पर क्षण भर दृष्टि डाली और उनके हाथों की दूर्वा मिश्रित मधु के फूलों की महुआ के फूलों की माला कुछ शिथिल हो गई और बिना कुछ बोले ही भावशून्य प्रणाम करके वे वहां पे चली गई। तब दौवारिक के काम पर नियुक्त वही सुनंदा राजकुमारी को दूसरे राजा के पास ले गई, जैसे हवा से उठी हुई लहर की रेखा मानसरोवर की राजहंसी को एक कमल से दूसरे कमल के पास ले जाती है। सुंदर वर्णन। ताम सैव वेत्र ग्रहणेन युक्ता राजांतरम राजसुताम निनाम समीरणोत्थेव तरंग लेखा पद्मांतरम मानस राजहंसी। इंदुमती मानो मानस की राजहंसी हैं और ये जो वहां राजा हैं वो कमल की तरह हैं, उनका भी गौरव बढ़ा है। तो एक कमल से दूसरे कमल की ओर जो सुनंदा है, जो वेत्र ग्रहण बेंत लिए हुए चलने वाली दौवारिक है, वो उनको ले जाती। तो अब वो उनको अंग देश के राजा के पास ले गई। क्या कहा वहां? जगाद चैना मय मंगनाथ सुरांगना प्रार्थित यौवनश्री विनीत नागा किल सूत्रकारैर ऐन्द्रम पदम भूमिगतोपि भुंक्ते। राजाओं का इस बहाने परिचय हो गया है। तो पहले मगध राज, अब ले गई वो अंगराज के पास। ये सब थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि अंग देश के राजा हैं और इनके यौवन की शोभा की कामना तो देवताओं की स्त्रियां भी करती हैं। इनके राज्य में गज शास्त्र की रचना करने वाले विशेषज्ञ हाथियों को शिक्षा देते हैं। पृथ्वी पर रहते हुए भी यह राजा वास्तव में इंद्र के पद का सुख उठाते हैं। शत्रुओं की स्तरों के स्तनों पर मोती के दालों के समान बड़े बड़े आंसुओं की बूंदों को बिखेर कर इस अंग देश के राजा ने मानो उनके हारों को छीन कर भी उन्हें बिना धागे के हार पहना दिए। सब सुंदर वर्णन है। स्वभाव से ही भिन्न भिन्न दो स्थानों में निवास करने वाली लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही इन अंग देश के राज्य में एक साथ निवास करती हैं। हे कल्याणी, अपनी कांति और मधुर वाणी के कारण उन दोनों के मध्य तीसरी बनने की क्षमता तुम में ही है। अर्थात वहां सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, और अब तुम वहां क्या होगी। ये अंग देश के राजा का वर्णन। निसर्ग भिन्नास्पदमेक संस्थम अस्मिन् द्वयं श्रीश्च सरस्वती च कांत्या गिरा सूनुतया च योग्या
त्वमेव कल्याणी तयो स्तुतिया, हे कल्याणी तुम उन श्री और सरस्वती के मध्य तृतीया होने की पंथक इस धरातल पर केवल तुम्हें है। तब अथांगराजा अवतारे चक्षुर, तब अंगराजा से अपनी आंखें हटाकर, तथांगराजा अवतारे चक्षुर या ही थी कन्याम अवदत कुमारी, ना सो न काम्यो न च वेद सम्यक दृष्टुम न सा भिन्न रुचिर ही लोका। अंग देश के राजा से अपनी आंखें हटाकर राजकुमारी ने सुनंदा से आगे चलने को कहा। अब कभी टिप्पणी करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो राजा सुंदर नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि राजकुमारी को ठीक से देखना नहीं आता, लेकिन ये है कि भाई जिसकी जो रुचि हो, भिन्न रुचि ही लोका, लोक में सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। तो इंदुमती की जो रुचि थी वो अंग देश के राजा को उन्होंने पसंद नहीं किया। इसके बाद प्रतिहारी सुनंदा ने ऐसे राजा को दिखाया जो अवंती नरेश थे। ततः परम दुष्प्रहसम दुषद्भिर नृपम युक्ता प्रतिहार भूमौ निदर्शयामास विशेष दृश्यम इंदुम नवोत्थान विवेन्दुमत्यै अवंतीनाथो अयमुदग्रबाहुर विशाल वक्षास्तन्वृत्त मध्य आरोप्य चक्र भ्रममुष्ण तेजा त्वस्ते यत्नोल्लिखितो विभाति। प्रतिहारी सुनंदा जो है वो अवंती नरेश के सामने ले गई, और फिर उनका वर्णन है कि लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती और पतली कमर वाले ये राजा अवंती देश के स्वामी हैं। विश्वकर्मा द्वारा शान पर चढ़ाकर यत्न पूर्वक खड़ा देखे हुए सूर्य के समान ये शोभित हो रहे हैं। तो मगध नरेश, अंग देश के नरेश और अब अवंती नरेश। उन्होंने कहा कि सारी शक्तियों से संपन्न अवंती नरेश की विजय यात्राओं में आने जाने वाले घोड़ों द्वारा उड़ाई गई धूल राजाओं के मस्तक की मणियों की चमक विस्तार को ढक लेती। फिर वर्णन किया कि महाकाल मंदिर के निवासी चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शंकर जी के पास ही ये अवंती नरेश रहते हैं, और कृष्ण पक्ष में भी अपनी प्रियाओं के साथ चांदनी रातों का अनुभव करते हैं। केले के तने के समान जंघाओं वाली है इंदुमती, क्षिप्रा नदी की लहरों को छूकर बहने वाली, हवा में झूमते हुए एक के बाद एक फैले हुए उद्यानों में इस युवक के राजा के साथ विहार करने की क्या तुम्हारे मन में अभिलाषा है? इतना सुंदर। अनेन यूना सह पार्थिवेन रंभोरुकिंचिन रंभोरुकिन मनसो रुचिस्ते क्षिप्रा तरंगा नीलकंपितासु विहरतु उद्यान परंपरासु। परंतु क्या हुआ? तस्मिन् अभिद्योतित बंधु पद्मे प्रताप संशोषित शत्रु पंके बबंध सा नोत्तम सौकुमार्या कुमुद्वता भानुमति व भावम। उच्च कोटि की सुकुमारता से युक्त उस इंदुमती ने मित्र रूपी कमलों को उल्लसित करने वाले तथा अपने प्रताप से शत्रुरूपी कीचड़ को सुखाने वाले उस राजा से खिली हुई कुमुदनी के समान अपना मन नहीं मिलाया, यानी वो आगे बढ़ गई। तब सुनंदा उनको ले गई मगध नरेश, अंग नरेश या अवंती नरेश के बाद फिर वो उनको अनूप देश के राजा के पास ले गए, और वहां क्या कहा? संग्राम संग्राम निर्विष्ट सहस्त्र बाहु अष्टादश द्वीप दिखात यूप अनन्य साधारण राज शब्दो बभूव योगी किल कार्तवीर्य। हे इंदुमती, ये महाराज कार्तवीर्य हैं, इन्होंने हजारों यज्ञ किए हैं, और ये ब्रह्म को जानने वाले योगी जो हैं, ऐसे कार्तवीर्य नाम के राजा इनके वंश में हुए हैं।
सदाचार की शिक्षा देने वाले ये राजा अनुचित कार्य की बात सोचने के साथ ही उसका विरोध करने लगते हैं। प्रजा के मन में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार की अभिनय को ये सदा दूर कर देते हैं। धनुष की डोरी में बंधे होने के कारण इनकी भुजाएं मतलब उनका रावण को भी इन्होंने पराजित कर दिया था और कारागार में डाल रखा था। ये है या बंध निष्पन्द भुजेन यस्य विनिश्रुतद्वक्त्र परंपरेण काराग्रहे निर्जित वासवेन लंकेश्वरेणोषितमा प्रसादात् तस्यान्वये भूपतिरेष जातः प्रतीप इत्यागम वृद्ध सेवी येन श्रिया संशय दोष रूढ़म स्वभावलोलेत्यैष प्रमृष्टम। शास्त्रों और वृद्धों की सेवा करने वाले ये प्रतीप नाम के राजा महाराज कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के वंश में हुए हैं और इस तरह उनका महत्व बताया। तो वो कहा कि अगर तुम्हारे मन में माहिष्मती नगरी की शोभा बढ़ाने की इच्छा हो तो इन राजा को वर्ण करो। परंतु इंदुमती को वह भी नहीं पाए, है ना, तो आगे बढ़ गए। तब वो शूरसेन देश के राजा सुषेण के पास पहुंचे। सुनंदा ने कहा कि नीपान्वयः पार्थिव एष यज्वा गुणैर्यमाश्रित्य परस्परेण सिद्धाश्रमं शान्तमिवैत्य तत्त्वैर् नैसर्गिको ससुजे विरोधः। ये जो हैं विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं और नीप वंश में उत्पन्न हुए हैं, इनके आश्रय में आकर परस्पर विरोधी गुण भी इनके आश्रय में मिलकर रहते हैं। जैसे शांत मुनियों के आश्रम में जंगली पशु स्वाभाविक विरोध को छोड़ देते हैं। आंखों को मनोहर लगने वाली जिसकी शोभा अपने घर में चंद्रमा की किरणों के समान प्रवेश करती है और शत्रुओं के नगरों में उनका तेज असह्य हो जाता है, ऐसे ये यशस्वी राजा हैं। तो अगर तुम्हें इनका वर्णन करना हो तो उसने मतलब बहुत उनकी काफी देर प्रशंसा की। इस युवक सुषेण को अपना स्वामी स्वीकार करके, हे सुंदरी, कोमल पल्लवों पर लगाई गई फूलों की तेज वाले वृंदावन में जो कुबेर के चैत्र रथ वन से भी अधिक बढ़ चढ़कर है, तुम यौवन के फल का उपभोग करो। वर्षा ऋतु से मनोहर गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में पानी की बूंद से सिंचित शिलाजीत की गंध वाली चट्टानों पर बैठकर तुम मयूरों का नृत्य देखो। इससे पता चलता है कि उस समय वृंदावन में शिलाजीत की गंध वाली चट्टानें थी। लेकिन इतना सुनकर भी इंदुमती और आगे बढ़ गई। तब इसके बाद सुनंदा ने केयूर से सुशोभित भुजा वाले तथा शत्रुपक्ष को पीड़ित करने वाले हेमांगद नामक कलिंग देश के राजा के पास ले जाकर इंदुमती से वो बोली। ये कलिंग देश के राजा अब आ गए। असौ महेंद्राद्रि समानुसारः पतिर्महेंद्रस्य महोदधेश्च यस्तक्षरः सैन्यमदच्छलेन यात्रा तो यातीव पुरो महेंद्र। राजकुमारी, ये वही हेमानंद हैं जो महेंद्र पर्वत के समान ही बलशाली हैं और महेंद्र पर्वत के भी स्वामी हैं और महासमुद्र के भी स्वामी हैं। इनकी यात्राओं में सेना आगे आगे चलती है, मतलब बहुत ही बड़ी इनकी सेना है हाथियों वाली। सुंदर भुजाओं वाले ये राजा धनुर्धारियों में अग्रणी हैं। इस तरह की बहुत सी उसने विशेषता बताई है। विदर्भ देश के राजा भोज की मनमोहक रूप वाली कन्या इंदुमती सुनंदा ने कलिंग देश के इन राजा की ओर भी नहीं देखा और आगे चली गई। तब सुनंदा ने देवता के समान रूप वाले
उदक नामक नगर के स्वामी के पास आकर राजा भोज की कन्या इंदुमती से यह कहकर बोली कि चकोर के समान नेत्र वाली इधर देखो। उरग नाम के राजा, उरग नाम के देश के राजा, उरग देश होगा। अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथम दौवारिकी देव स्वरूपमेत्य इतश्चकोराक्षी विलोकयेति पूर्वानुशिष्टाम निजगाद भोज्याम। हे चकोर के समान नेत्र वाली इधर देखो। ये पांड्य देश के राजा हैं। पांड्यो यमंसार्पित लंबहारः क्लुप्तांगरागो हरिचंदनेन आभाति बालातपर सानु सनिर्जरोद्गार इवाद्रि राजा। ये पांड्य देश के राजा हैं। इनके कंधों पर जो लंबा हार पड़ा है और हरिचंदन का अंगराग ये लगाए हुए हैं। इनकी शोभा हिमालय के शिखर में प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश से जो शोभा होती है उस तरह की इनकी शोभा है। और महान विंध्याचल को रोकने वाले और समुद्र को पूर्ण रूप से पीकर फिर निकाल देने वाले, उगल देने वाले अगस्त ऋषि प्रसन्न होकर अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर अवृत स्नान से गीले शरीर वाले राजा सोसनांतिक बनते हैं। विंध्यस्य संस्तंभिता महाद्रेर निशेष पीतोज्जित सिंधु राजा मेधावभृतार्धमूर्तैः सौस्नातिको यस्य भवत्यगस्ता। इनके सौस्नातिक बनते हैं, सौस्नातिक बनते हैं स्वयं अगस्त्य ऋषि। पुरानी बात है, जनस्थान के नष्ट होने की आशंका से लंका के स्वामी रावण ने शिव जी से दुर्लभ प्राप्त करने वाले इस राजा से संधि की थी, तभी वो विजय के लिए प्रस्थान किए थे। ऐसे ये प्रतापी राजा हैं पांड्य देश के। और इनका संस्कार हो जाने पर तुम रत्नों से मंडित समुद्र की मेखला वाली दक्षिण दिशा के स्वामी हो। और वहां मलयाचल रहेगा, मलयाचल की हवा बहेगी। चंदन के पेड़ में इलायची की लताएं लिपटी हुई हैं और पान की लता से घिरे हुए सुपारी के पेड़ हैं। जहाँ चंदन के पेड़ में इलायची की लताएं लिपटी हुई हैं और तमाल के पत्तों की सैया बनी हुई है, तुम वहां निरंतर विहार करोगी। अनेन पाणौ विधिवद्ग्रहीते महाकुलीनेन महीव गुर्वी रत्नानुविद्धार्णव मेखलाया दिशा सपत्नी भव दक्षिणस्या तांबूलवल्ली परिणतपूगाल वेलाल लता लिंगित चंदनासु कमाल पत्रास्तरणासुरंतुम प्रसीद शश्वन मलय स्थलीसु। इस तरह से पूरा वर्णन किया, बहुत ही सुंदर और आकर्षक वर्णन किया। और क्या कहा? इंदीवर श्याम तनुर्नृपोसहु त्वं रोचना गौरशैर्यस्ति अन्योन्य शोभा परिवृद्धये वो योगस्त तड़ितो यदयोरिवास्तु। इन राजा का शरीर नीले कमल के समान है, यानी श्याम वर्ण का है, और तुम गौरोचन के समान गोरी हो। तुम दोनों का मेल एक दूसरे की शोभा को बिजली और बादल के समान बढ़ाने वाला हो। ऐसी सुंदर भाषा है। परंतु विदर्भ देश की राजकुमारी ने सुनंदा की इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़। फिर यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कालिदास का, जो बहुत साहित्य में उद्धृत किया जाता है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा। नरेंद्र मार्गाट्ट प्रपेदे विवर्ण भावम सत भूमि पाला। संचारिणी दीप शिखेव बहुत सुंदर है। इसी की फिर बाद में बहुत से कवियों ने उपमा दी है। छविग्रह दीप शिखा जनु बरही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में भगवती सीता का वर्णन जो किया है वो उपमा यहीं से ली है ना। सुंदरता कहाँ सुंदर करही छविग्रह दीप शिखा जनु बरही।
ये तो सीता माता का वर्णन है। तो यह है संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ, जैसे रात्रि में दीप शिखा जो है वो चलती है तो कैसे दिखती है, उनकी चाल से लगता है जैसे कोई दीप शिखा, कोई ज्योति चल रही है रात्रि में। निबिड़ रात्रि में दीप शिखा जिस प्रकार चलती हुई दिखे, ऐसी इंदुमती चल रही है। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ, तो जहां से जिस जिस राजकुमार के सामने से वो चली जाए, यम यम गति आए पतिम्बरा सा नरेंद्र मार्गाटयु प्रपोदे, जैसे जिस जगह से दीप शिखा चली जाए वहां अंधेरा हो जाएगा, तो जिस राजा के सामने से इंदुमती हट जाती थी उसका चेहरा कुमला जाता था। नरेंद्र मार्गाटयु प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमि पाला, वह राजा विवर्ण हो गया, चेहरा विवर्ण हो जाएगा कि मुझे अस्वीकार कर दिया, मैं तो आया था इनके लिए। अब वो अज के सामने पहुंचती है। तस्याम रघो सुनुपस्थितायाम व्रणीत माम नेति समाकुलोकुः वामेतरा संशय मत्स्य बाहु केयूर बंदो तवसितैर्नुनोदः। जब राजकुमारी इंदुमती रघु के सामने उपस्थित हुई तो अज को व्याकुलता हुई कि ये वर्ण करेगी मुझे भी कि नहीं, ये सब त्याग से बढ़ती जा रही है। उसी समय उनके दाहिने हाथ ने केयूर बांधने के स्थान में फड़क कर उसके संशय को और भी बढ़ा दिया, जबकि दाहिना हाथ जो है वो तो पुरुषों का शुभ होता है और स्त्रियों का बायां हाथ शुभ माना जाता है शकुन के हिसाब से। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। सीता माता का बायां अंग फड़का था, तो यहाँ क्योंकि ये पुरुष हैं, राज हैं, तो इनका दाहिना अंग फड़क रहा है। तो उस राजकुमारी के सामने उपस्थित होने पर रघु के पुत्र राज को व्याकुलता हुई कि ये मुझे वर्णन करेगी नहीं, परंतु क्या हुआ, तम प्राप्त सर्वावयवानवद्यम व्यावर्ततान्योपगमात् कुमारी नहि प्रफुल्लम सहकरमेत्य नहि प्रफुल्लम सहकरमेत्य वृक्षांतरम कांक्षति तत्पदाली। सर्वांग सुंदर उन युवराज अज को पाकर राजकुमारी फिर किसी भी अन्य राजा के पास नहीं गई, जैसे खिले हुए आम के पास पहुंचकर औरों के समूह किसी अन्य वृक्ष की चाह नहीं करते। कालिदास की उपमा तो अद्वितीय है। तम प्राप्त सर्वावयवानवद्यम, सभी अवयव जिसके अनवद्य हैं ऐसे उन राजकुमार को पाकर व्यावर्ततान्यपो अन्योगमात् कुमारी, अन्यों के प्रति अन्यों की ओर जाने से वह कुमारी व्यावर्त यानी रुक गई, उलझ गई। नहीं प्रफुल्लम सहकर्मेत्य वृक्षांतरम कांक्षति षट्पदाली, जैसे भौरे आम्र मंजरी को देखने के बाद फिर आगे नहीं जाते। तब क्या है, तस्मिन् समावेशित चित्तवृत्तिम इंदु प्रभाम इंदुमतीम अवेक्ष्य प्रचक्रमे वक्तुमनुक्रमज्ञा सविस्तरम वाक्यमिदं सुनंदा। चंद्रमा के समान कांति वाली इंदुमती को अज में अपना मन गड़ाए, सुनंदा ने देख लिया। चंद्रमा के समान कांति वाली इंदुमती को अज में अपना मन गड़ाए देख, अज में अपना मन गड़ाए देख, बातचीत के अनुक्रम को समझते हुए सुनंदा ने विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। देख ली कि राजकुमारी इंदुमती का मन अज में आ गया है, तो फिर उसने सोचा कि इनका विस्तार से और विस्तार से वर्णन करो। सबका ही वो बहुत सुंदर वर्णन कर रही थी। अब इनका कहा, इक्ष्वाकुवंश ककुदम नृपाणाम ककुत्स इत्याहित लक्षणों भूत काकुत्स शब्दम यत उन्नतेच्छा प्लाग्यम दधत्युत्तर कौशलेन्द्र। राजकुमारी, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं में प्रसिद्ध गुणों वाले ककुत्स नाम के जो श्रेष्ठ राजा हुए हैं, उन ककुत्स वंश में ये हुए। महेंद्रमास्थाय महोक्ष रूपम यह संयति प्राप्त पिनाकिलीला चकार बाणैर असुरांगनानाम गंडस्तभी कौशित पत्र लेखा।
ये जो है अपने बाणों से राक्षसों की स्त्रियों के गालों पर बने हुए फूल पत्तों की चित्रकारी को मिटा देते हैं, राक्षसों को पराजित कर देते हैं। बहुत लंबा वर्णन है फिर। जातः कुले तस्य किलोरुकीर्तिः कुल प्रदीपो न दिलीपः अतिष्ठदेको न शतक्रतुत्वे शक्राभ्यसूया विनिवृत्तये यः। इनके कुल में ही महाराज दिलीप हुए, जो कुल के दीपक और महान यशस्वी नरेश थे। इंद्र के दोष को शांत करने के उद्देश्य से उन्होंने 99 यज्ञ करके ही शांत होना उचित समझा, क्योंकि अगर वे 100वां अश्वमेध यज्ञ करते तो इंद्र की पदवी पा जाते, तो उन्होंने कहा छोड़ो। चिन दिलीप के पृथ्वी पर शासन करते समय विहार स्थलों को जाने वाली स्त्रियों के आधे रास्ते में सो जाने पर हवा भी उनके वस्त्रों को नहीं सरकाती थी। यानी स्त्रियां जिनके राज्य में इतनी सुरक्षित रहती थी कि अगर वो सो गई हैं तो हवा भी उनको छेड़ नहीं सकती। ये बहुत सुंदर वर्णन है। तो और किसी दुष्ट व्यक्ति या किसी भी चपल व्यक्ति की कहां से क्या मजाल, कहां से हिम्मत होगी। कितना सुंदर है। यस्मीन महीम शासति वाणिनीनाम निद्रम विहारार्धपते गतानाम वातोपि नाश्रसय सशद अंशुकानि को लंबयेत आहरणाय हस्तम। विहार स्थलों को जाने वाली स्त्रियां अगर सो जाएं तो उनको वायु भी हिम्मत नहीं करेगी चलने की। ऐसा महाराज दिलीप का पृथ्वी पर शासन था। स्त्रियां निर्भयता से विहार कर सकती थीं। किसी और दुष्ट की तो हिम्मत ही क्या होगी तनिक भी असभ्यता करने की। ये है। और हमारे राजा कर रहे हैं 80 वर्षों से, जैसे जो राजा हुए हैं सबके यहाँ दुष्ट लोग अपनी नीचता करते हैं स्त्रियों के साथ, और वो टेढ़े मेढ़े छलपूर्ण कानून बना बना के मगन रहते हैं। अपनी प्रशंसा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से स्वयं की कराते हैं। अरे भाई, आप ऐसा शासन करिए कि किसी की हिम्मत नहीं हो, और जो ऐसा करे उसका वंशनाश कीजिए, उसके पूरे परिवार को पीड़ित कीजिए, दंडित कीजिए, तब देखिए त्रास दीजिए, मृत्युदंड दीजिए सार्वजनिक रूप से। अगर सार्वजनिक रूप से ऐसे दुष्टों को तत्काल मृत्युदंड दिया जाने लगे तो सब शांत हो जाएंगे। मृत्यु से कौन नहीं डरता, सिवाय योगियों के। पुत्रो रघुस्तस्य पदम प्रशास्त्री महाकृतोर विश्वजितः प्रयोक्ता चतुर्दिगा वर्जित समृताम यो मृत पात्र शेषाम मकरोद विभुक्तिम। विश्वजित नामक महान यज्ञ करने वाले राजा दिलीप के पुत्र रघु इस समय अपने पिता के स्थान पर शासन कर रहे हैं, और ये उनके राजकुमार हैं। ये जो अज नामक राजकुमार हैं, ये स्वर्ग के स्वामी इंद्र के पुत्र जयंत के समान है। यानी इनके पिता रघु इंद्र के समान है और ये जयंत के समान है। गुणों को धारण करने की क्षमता वाला यह अज अपने कुशल पिता के समान ही पृथ्वी के बड़े भार को धारण करता है। असौ कुमार तमजोनुजातः त्रिविष्टपस्येव पतिम जयंत गुर्वो धुरम यो भुवनस्य पित्रा सूर्येण दम्यः सततं वितरति कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणैश्चैस्तैर्विनय प्रधानैः त्वमात्मनस्तुल्यममुं वृणीष्व रत्नं समागच्छतु कांचनेन। ये जो हैं कुल में, कांति में, वय में और विनय प्रधान यानी राजा की विशेषज्ञता प्रधान गुणों से युक्त हैं। जैसी तुम हो वैसे ही तुम्हारे ही सदृश ये राजकुमार हैं। अतः तुम इनका वर्ण करो, जैसे सोना अन्य रत्न के पास पहुंच जाए, ऐसे ही अगर तुम इनका वर्ण करती हो तो मनो रत्न रत्न से मिल गया। ततः सुनंदा वचनावसाने, सुनंदा के वचन के अवसान पर यानी सुनंदा का वचन पूर्ण हो जाने पर लज्जाम तनु कृत्य नरेंद्र कन्या, लज्जा से कुछ संकुचित होती हुई महाराज भोज की वह कन्या दृष्टया प्रसादा मलया कुमारम प्रत्यग्रहीत संवरण संवरण सजेव, स्वयंवर की माला के समान ही अपनी प्रसन्नतापूर्ण और निर्मल दृष्टि से कुमार को स्वीकार किया।
शरीर में उनके रोमांच हो गया उनको देखकर। तो कैसा सुंदर वर्णन है कालिदास का। सा योनि तस्मिन् नभिलाष बंधम शशाक शालीन तया न वक्तुम रोमांच लक्षेण सगात्र्यस्तिम भित्वा निराक्रामदरालकेत्या। अपनी शालीनता के कारण वे प्रेम के बंधन को, प्रेम के भाव को व्यक्त नहीं कर सकी, फिर भी घुंघराले बालों वाली उस राजकुमारी के छड़ी जैसे पतले शरीर को भेद कर रोमांच दिख गया, अर्थात पता चल गया। सखी इंदुमती की ऐसी अवस्था होने पर बेंच लेकर चलने वाली सुनंदा ने परिहास करते हुए कहा, आर्य आर्य, क्या हम दूसरे के पास चलें? अब वो उसने विनोद किया, समझ गई ये कहीं जाना नहीं चाहती। इस पर इंदुमती ने क्रोध से आंखें तरेर कर उसे देखा। तथागतायाम परिहास पूर्वम सख्याम सखी व्रता बलाशे आर्ये व्रजामोन्यत इत्यथैनाम वधूरसूया कुटिलम ददर्श। आर्य, क्या हम आगे चलें? परिहास किया, उसे पता था कि अभी डिगेंगे नहीं यहाँ से, तो उसने कुटिल आंखों से यानी टेढ़ी आंखों से अर्थात आंखें तरेर कर देखा। सा चूर्ण गौरम रघुनंदस्य धात्री कराभ्याम करभोपमोरु संजयामास यथा प्रदेशम कंठे गुणम मूर्तमिवानुराग रागम। हाथी की सूंड के समान जंघाओं वाली उस राजकुमारी ने सुनंदा के हाथों से मंगल चूर्ण से लाल हो रही माला को, जो मानो साक्षात अनुराग का ही रूप थी, लेकर रघुनंदन अज के गले में ठीक स्थान पर पहना दिया। तया सुजा मंगल पुष्पमय्या विशाल वक्षा तल्लंबया सा अर्मस्त कंठार्पित बाहुपाशाम विदर्भ राजा वरजाम वरेण्य। वर्ण करने योग्य वो राजकुमार अज ने मंगल पुष्पों से बनी उस माला के द्वारा, जो उनके विशाल वक्षस्थल पर लंबी पड़ी हुई थी, यह अनुभव किया कि विदर्भराज भोज की कन्या ने उनके गले में अपने न छूटने वाली बाहें ही मानो डाली। नगरवासियों के हृदय में प्रीति उत्पन्न हो गई और अन्य राजाओं के कानों को चुभने वाला एक ही वाक्य नगरवासियों ने कहा कि मेघ से मुक्त यह चांदनी चांद से जा मिली है और जन्नु ऋषि की कन्या गंगा अपने अनुरूप समुद्र में प्रवेश कर गई है। शशिनम शशिनम उपगतेयम कौमुदी मेघमुक्तम जलनिधि मनरूपम जन्नु कन्या अवतीर्णा इति समगुण योग प्रीतयस्तत्र पौराः श्रवण कटुनृपाणाम एक वाक्यम विबद्धु। इस एक वाक्य से ही उन्होंने अपने सारे मनोरथ व्यक्त कर दिए। प्रमुदित वरपक्षम एक क्षतिपतिम मंडल मन्यतो वितानम वसी उषसी सर इव प्रफुल्ल पद्मम कुमुदवन प्रतिपन्न निद्रमासी। तो वह मंडप जिसमें एक और वरपक्ष प्रसन्न हो रहा था और राजाओं का समूह जो है वो कुमुदनी के समान कुमला रहा था, ऐसा सुंदर दृश्य का वर्णन किया। फिर विदर्भ देश के राजा भोज ने अनुकूल वर से युक्त अपनी बहन को लेकर, जो साक्षात स्कंद सहित देवसेना के समान लग रही थी, नगर में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। भोज राजकुमारी इंदुमती के प्रति अपने मनोरथ व्यर्थ हो जाने पर अपने रूप और वेश को भी विफल मानते हुए शेष राजा प्रातःकालीन नक्षत्रों के समान कांतिहीन होकर अपने अपने शिविर में चले गए। और फिर जो है आज जो है वो राजमार्ग से अपनी वधू के साथ अयोध्या पहुंचे। फिर सुंदर वर्णन किया है कि सोने की जाली वाली खिड़कियों वाले प्रासादों से अज को देखने में तन्मय नगर की स्त्रियों ने सब काम छोड़कर उनको देखना शुरू किया। फिर उन स्त्रियों का वर्णन है कैसे सब अस्त व्यस्त हैं, अपना काम छोड़ के जा रही हैं। बहुत ही सुंदर। वो तो जो उसका काव्यात्मक आनंद है वो जब आप पढ़ेंगे तभी होगा, तभी आएगा। मुख्य बात यह है कि फिर वहां जाकर पुरोहितों ने जो किया, भोजराज के अग्नि के समान तेजस्वी और सम्मानित पुरोहित ने
यज्ञ हवन की वस्तुओं से अग्नि में हवन करके और अग्नि को ही विवाह का साक्षी बनाकर वर और वधु वधु का पारस्परिक मिलन कराया, पाणी ग्रहण संस्कार। राजकुमार ने अपने हाथ से वधु का हाथ जब पकड़ा तो वो हाथ बहुत सुंदर दिखाई दिया, जैसे आम का वृक्ष अपने पल्लव से बनी अशोक लता के पल्लव से मिलकर शोभित होता है। इससे वर की कलाई के ऊपरी भाग में रोमांच उठा और कुमारी की उंगलियों में पसीना आ गया। उस समय ऐसा लगा मानो कामदेव ने उन दोनों में अपनी चेष्टा समान समान रूप में विभक्त कर दी। कितना सुंदर वर्णन। हस्तेन हस्तम परिग्रह बद्ध्वा सराज सूनु सुतराम चकासे अनंतरा शोकलता प्रवादम प्राप्य वचूतः प्रतिपल्लवेन आसीद्वरः कंटकित प्रकोष्ठः स्वन्नांगुलिः संववर्ते कुमारी तस्मिन् रये तत्क्षणमात्मवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन। फिर उन दोनों की दृष्टियां लज्जा जनित मनोहर संकोच में पड़ गईं। अब वर्णन है। विवाह संस्कार संपन्न हुआ और फिर इसके बाद बहुत विस्तृत वर्णन है, स्वाभाविक है। इस स्वयंवर के वर्णन का मुख्य उद्देश्य कौन कौन से राजा वहां आए थे और कैसे कैसे प्रतापी राजा आए थे, राजवंशों के क्रम में ये वर्णन करने का उद्देश्य, ये त्रेता युग का सब वर्णन है। हम्म। जब वो जा रहे थे तब राजाओं ने ये सोच के बैर भाव से के कारण अज को रास्ते में रोक दिया, जैसे बलि द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को स्वीकार करते हुए बामन के पैर को इंद्र प्रहलाद ने रोक दिया था। तो जब वो इंदुमती को लेकर जा रहे थे राजधानी की ओर, उस समय अन्य राजा जो पराजित हो गए थे उनमें से कुछ ने इकट्ठा होकर मार्ग रोक दिया। तब वहां बहुत युद्ध हुआ और युद्ध का वर्णन है, काफी युद्ध हुआ, लेकिन अंत में युद्ध का बहुत विस्तृत वर्णन है। अंत में उस युद्ध में अजय जीवित हुए और इंदुमती प्रसन्न हुई। अज ने राजाओं को पराजित करने के बाद निर्मल इंदुमती को लेकर आगे मार्ग बढ़ाया। रथ के घोड़ों की भीड़ से रूखी बनी हुई अलकों की ओर बढ़ी वह इंदुमती मूर्तिमती युद्ध की मानो विजय लक्ष्मी की थी। तो ये 7वें सर्ग में ये बहुत सुंदर वर्णन है। फिर 8वें सर्ग में कालिदास ने 8वें सर्ग में कालिदास ने कहा है कि जब वो विवाहित होकर राजकुमार पहुंचे तो अथ तस्य विवाह कौतुकम ललितम व्रत इव पार्थिवः वसुधामपि हस्तगामिनीम अकरोद इंदुमती विवाह पराम। महाराज रघु ने देखा कि अब विवाहित होकर अज आ गए हैं, तो उन्होंने इंदुमती के समान इस पृथ्वी को भी अज को ही सौंप दिया, मानो दूसरी इंदुमती, पृथ्वी और इंदुमती की तुलना की। अज ने पिता की आज्ञा से उसे स्वीकार कर लिया। वो कह रहे हैं उन्होंने भोग की अभिलाषा से नहीं, पिता की आज्ञा मानकर स्वीकार किया। दुरितैरपि कर्तुमात्मसात् प्रयतन्ते नृपसूनवो हि यत् तदुपस्थितम मग्रही रजः पितुराज्ञेति न भोग तृष्णया। भोग तृष्णा से नहीं, पिता की आज्ञा मानकर अज ने उसे स्वीकार किया। वशिष्ठ द्वारा ऋषि वशिष्ठ द्वारा छिड़के गए जल से अज के हाथ अभिषेक का अनुभव करके पृथ्वी ने मानो अपने विशद उच्चास द्वारा अपनी कृता, यानी पृथ्वी भी पुलकित हुई। अथर्ववेद के ज्ञाता गुरु वशिष्ठ ने अभिषेक का संस्कार किया और अज एक तुलधर्ष सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हुए। फिर आगे कालिदास ने महिमा गाई है कि रघुवंशी लोग का कुछ के वंशज
वृद्धावस्था में अपने गुणवान पुत्र को अपना ऐश्वर्य देकर गृह त्याग करके वृक्ष का वल्कल पहनने वाले सन्यासियों का पद प्राप्त करते रहे हैं। गुरुवत् सुतरोपित परिणामे ही दिलीप वंशजा पदवीं तरुवल्कवासतां प्रयता संयमिनां प्रपेदिरे। ये रघुवंशी महाराजाओं का ये गौरव रहा है कि वयस अधिक होने पर पुत्र, अगर वो गुणवान है, पुत्र ऐश्वर्यशाली है, सब प्रकार से गुणवान है, तो उसे राज्य सौंप कर वो स्वयं वन में चले जाते हैं और वहां तपस्या करते हैं। अज ने पिता के चरणों में पगड़ी से सुशोभित अपना सिर रखकर प्रणाम किया और याचना की कि आप मुझे छोड़कर न जाएं, मैं राज्य संभाल लूंगा पर आप यहीं करें। इसमें कालिदास फिर बहुत सुंदर, जैसा कि उनका सदा ही है काव्य में उपमा अद्वितीय, वो कहते हैं कि पुत्र वत्सल रघु ने आंसू भरे मुख वाले अज की इच्छा पूरी की, किंतु जिस तरह सांप केचुल को फिर नहीं अपनाता, उसी तरह उन्होंने छोड़े हुए ऐश्वर्य को फिर ग्रहण नहीं किया। रघुरश्रु मुखस्य तस्य तत्कृतवान ईप्सितम आत्मज प्रियः न तो सर्पयुत त्वचम पुनः प्रतिपेदे विवर्जिताम श्रियम। कह दिया कि ठीक है, लेकिन ऐश्वर्य को तो नहीं ग्रहण करेंगे। आश्रम का जीवन अपनाकर नगर के बाहर अपना निवास बनाया और पुत्र द्वारा भोगी जाने वाली राजलक्ष्मी ने वधु के समान उनकी सेवा की। यानी उसने जो पैर पगड़ी सहित मुकुट सहित अपना सिर राजा के पैरों में रख दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, लेकिन बाहर महल के बाहर एक आवास बनाकर वहां रहने लगे। ऐश्वर्य का तो फिर कोई वो नहीं किया। आश्रम का जीवन अपनाकर नगर के बाहर अपना निवास बनाया और पुत्र द्वारा भोगी जाने वाली राज्य लक्ष्मी जो है वो तो उनके लिए सुलभ थी ही, लेकिन उन्होंने संन्यास्त जीवन लिया। यति और राजा के रूप में रघु और उनके पुत्र आज लोगों को ऐसे दिखाई दिए मानो मोक्ष और अभ्युदय रूपी फलों को देने वाले धर्मों से पृथ्वी भर गई है। अज ने एक और अर्जित पद की प्राप्ति के लिए नीति के पंडित मंत्रियों से संपर्क रखा और दूसरी ओर रघु ने मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए प्रामाणिक योगियों से संगति की। ये तो राजधर्म को जानने वाले पंडितों से संपर्क करते हैं अज, और रघु जो हैं वो आत्मज्ञान को जानने वाले योगियों से संपर्क करते हैं। दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। युवक राजा ने प्रजा को देखने के लिए न्याय के आसन को स्वीकार किया और वयोवृद्ध राजा ने रघु ने चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए निर्जन स्थान में कुश से पवित्र आसन को ग्रहण किया। तुलना कर रहे हैं, दोनों अपना काम कर रहे हैं, स्वधर्म पालन दोनों कर रहे हैं। एक ने बाहर के राजाओं को अपने कोष दंड आदि प्रभु शक्ति की संपदा से वश में किया, तो दूसरे ने समाज के अभ्यास से अपने शरीर में स्थित प्राण अपान आदि 5 प्रकार की वायु को अपने वश में किया। तुलना हो रही है राजा और योगी की। नए राजा ने पृथ्वी पर शत्रुओं के कार्यों के फल को भस्म कर दिया और ज्ञान रूपी अग्नि से अपने कर्मों को रघु ने भस्म कर दिया। अज ने संधि आदि 6 गुणों का प्रभाव लेकर प्रयोग किया और रघु ने सत्व रजतम इन 3 गुणों को जीत लिया। लगातार तुलना कर रहे हैं, बहुत सुंदर। स्थिर होकर कर्म करने वाले नए राजा ने कार्य से विश्राम नहीं लिया और रघु ने भी परमात्मा के दर्शन योग पर्यंत साधन में विश्राम नहीं लिया। लगातार बहुत ही सुंदर है। प्रणबंध मुखान गुणानज षडुपायुक्त समीक्ष तत्फलम रघुरप्यजय गुणत्रयम प्रतिष्ठम समलोष कांचनः न नवः प्रभुरा फलोदयात् स्थिर कर्मा विदराम कर्मणः न च योग विधेय न वेतरः स्थिर धीरा परमात्म दर्शनात्। अग्निहोत्र करने वाले रघु के पुत्र अज ने पिता के शरीर त्याग की बात सुनकर बाद में फिर पति वहीं योग के द्वारा उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तब जब रघु ने ये सुना तो सन्यासियों को साथ लेकर उनका अग्नि रहित अंतिम संस्कार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सन्यास ले लिया था तो अग्नि सेवन नहीं होते,
सन्यासियों का, क्योंकि वो जीवन में ही अग्नि सेवन त्याग कर देते हैं, इसलिए उनको अंत्येष्टि क्रिया उनकी उस प्रकार से नहीं होती कि अग्नि में जलाया जाए जैसा गृहस्थों आदि की होती है, बल्कि उनको अग्नि रहित अंतिम संस्कार करना होता है। श्रुत देह विसर्जन पितुश्चिरमश्रूण विमुच्य राघव विदधे विधिमस्य नैष्ठिकम यत भी साधम अनग्निम अग्नि। पिता के श्राद्ध के विधान को जानने वाले अज ने पिता के प्रति अपनी भक्ति के कारण उनका तिरोधक पिंडदान आदि भी किया। यद्यपि योग के मार्ग से शरीर त्याग करने वाले को पिंडदान की कोई अपेक्षा नहीं होती। जो योग के द्वारा जिसने अपने शरीर का त्याग किया है उसको पिंडदान की कोई अपेक्षा नहीं होती, फिर भी पुत्र धर्म पालन के भाव से वो सब करता है। फिर बहुत ही दुखी हुए महाराज अज, तो लोगों ने समझाया, बहुत अच्छे से विद्वानों ने, पंडितों ने, कि भाई आपके पिता तो परमार्थ को जानने वाले थे, योगियों की गति प्राप्त की है, तो इसलिए वो सोच के योग्य नहीं है। तब उन्होंने सोच सजा। अंत में इंदुमती ने वीर पुत्र उत्पन्न किया। उस वीर पुत्र का नाम था दशरथ। तो महाराज दिलीप, दिलीप के पुत्र महाराज रघु, महाराज रघु के पुत्र महाराज अज, और अज के पुत्र हैं दशरथ। दशरथ का चरित्र भी सर्वविदित है, कालिदास ने उनका भी उल्लेख किया है। और इसके बाद भगवान राम इसी वंश में हुए हैं दशरथ के पुत्र के रूप में। कालिदास ने इन सबका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, लेकिन स्वयं भगवान राम के जीवन और चरित्र का प्रामाणिक वर्णन तो महर्षि वाल्मीकि ने किया है, जो उनके समकालीन थे। इसलिए भगवान राम का वर्णन करते समय हम लोग थोड़ा वाल्मीकि रामायण का आश्रय देंगे, और इसके बाद फिर सूर्यवंश का चरित्र संक्षेप में गाकर फिर चंद्रवंश के चरित्र का गायन शुरू करेंगे। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।